तो उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, है ना। एग्जाम आपके जस्ट आने ही वाले हैं। तो जैसे हम लोग एमपीपीएससी का यूनिट जो 1 है, अभी जो न्यू सिलेबस के हिसाब से जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग यूनिट 1 को हम यहाँ पे कवर कर रहे थे, जिसमें अपन ने हड़प्पा सभ्यता को पूरा कवर कर लिया था, अपन ने वेदों को पूरा कवर कर लिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। और यहाँ पर उसी का एक नया टॉपिक उपनिषद, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे यहाँ से जो अभी तक किताबों में भी नहीं थे और अभी तक आपने इतना डेप्थ में पढ़ा भी नहीं होगा, इतने डिटेल में नहीं गए होंगे कि उपनिषद में इतना कुछ भी है पढ़ने को। अभी तक हम कैसे पढ़ लेते थे कि उपनिषद क्या है और एक दो मुश्किल से एक या दो नाम पढ़ लेते थे कि हाँ उपनिषद में ऐसे ऐसे ये उपनिषद होते हैं, ठीक है। बट अब क्या करना है, अब आपको डिटेल में जो जितने उपनिषद, देखो सारे तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 108 उपनिषद हैं, बट अपन क्या करेंगे, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनिषद है उनके बारे में देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसको अपन यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं उपनिषद एमपीपीएससी प्रीलिम्स के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक। तो देखो इस लेक्चर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लीजिए एक बार। व्हाट आर उपनिषद, उपनिषद क्या है। फिर अपन देखेंगे कि इंपॉर्टेंस फॉर प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है चीजें, वो देख लेंगे यहाँ पे। फिर रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो जो उनसे रिलेटेड फैक्ट्स होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए पढ़ना उतना ही है, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं पढ़ लेना, क्योंकि यूनिट 1 अकेला पढ़ोगे तो उसमें फिर मेडिवल और आपका जो मॉडर्न है वो कब पढ़ोगे, वो भी तो पढ़ना है। तो अपन को यहाँ पे बस काम काम की चीजें पढ़नी है जो आपके प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। आपको वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे जिसमें दुनिया भर की चीजें पढ़ा दी हैं लोगों ने, पूरे ग्रंथ उठा के डाल दिए, बोले कि उपनिषद है उन्होंने उपनिषद ही उठा के रख दिए कि लो पढ़ लो। ऐसे नहीं पढ़ना है और ऐसे टाइम वेस्ट भी मत करना, है ना, फालतू की चीजों में। इसके नोट्स आपको हम दे देंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो वहां से आप कवर कर लेना चीजों को, ठीक है। बहुत ही सिंपल और एकदम स्मार्ट वर्क करना है अपन को, ठीक है। तो देखो रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उससे पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनिषद। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं जिससे अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं या अब पूछे जाने की संभावना है, तो वो यहां पर अपन कवर करेंगे 10 सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद, ठीक है। चलो तो द वर्ड उपनिषद मीन्स टू सिट डाउन नियर समवन एंड डिनोट्स अ स्टूडेंट सिटिंग नियर हिज गुरु। तो इसका मतलब क्या है उपनिषद का, देखो इसमें उप का मतलब होता है किसी के पास, ठीक है, और शद का मतलब होता है बैठना। तो यहां पर किसके पास बैठना, अपने गुरु के पास बैठना। तो उपनिषद का मतलब क्या हुआ, टू सिट डाउन नियर समवन, किसी के पास बैठना, ये उपनिषद का मतलब हो गया आपका, ठीक है। इवेंचुअली वर्ड बिगेन टू बी यूज्ड फॉर द सीक्रेट नॉलेज इंपार्टेड बाय द गुरु टू हिज सिलेक्टेड पीपल। तो जो गुरु के द्वारा अपने शिष्यों को ज्ञान दिया जाता था, ठीक है, उसी को क्या कहते थे अपन, यहाँ पे लिखा गया है आपके उपनिषदों में, ठीक। नंबर ऑफ ट्रीटाइज वर प्रिपेयर्ड फर्स्ट ओरली एंड देन इन द राइटिंग एंड वर कॉल्ड द सेम नेम ऑफ उपनिषद। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको पहले ओरली लिखा गया और उसी चीज को फिर बाद में कंपाइल किया गया और उसी को अपन ने उपनिषद बोला, ठीक है। टुडे उपनिषद्स आर द फिलोसफी या फिर कह लो स्पिरिचुअल लर्निंग। तो इसमें आपको फिलोसॉफिकल नॉलेज मिलेगा प्लस स्पिरिचुअल लर्निंग आपको इसमें मिलती है। जैसे कि अपन ने वेदों में देखा था कि वेदों में रिलीजन और आपको फिलोसॉफिकल सारी चीजें मिलती हैं, इसमें भी सेम है, ठीक है। मेन मोटो ऑफ उपनिषद इज नॉलेज अवॉर्ड्स सल्वेशन, ठीक है, नॉलेज अवॉर्ड्स सल्वेशन। अब मतलब क्या है, नॉलेज से ही मुक्ति मिलेगी आपको। देखो यहां पर लिखा होगा ज्ञान मोक्ष को पुरस्कृत करता है या फिर नॉलेज से ही आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर मोक्ष की बात करते हैं कौन, उपनिषद, ठीक है। इस चीज को याद रखना। आगे चलते हैं, फिर देखो उपनिषद आर कॉल्ड वेदांत, इन्हीं को क्या भी कहते हैं अपन, वेदांत भी कह देते हैं। द एंड ऑफ द वेदा, ठीक है, क्योंकि ये वेदों का अंत कहलाते हैं या वेदों के अंत में जोड़े जाते हैं, ठीक है। फर्स्टली बिकॉज दे डिनोट द लास्ट फेज ऑफ द वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड का सबसे जो लास्ट फेज था वो आपको उपनिषद में मिलता है, इसीलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है। और सेकेंडली दे रिवील द फाइनल एम ऑफ द वेदा, वेदों का जो फाइनल एम है वो आपको उपनिषद में देखने मिलता है, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं कि वेदों का जो अंत है वो कहां पर है, समझ रहे हो। तो वो आपको यहां पर मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं वेदांत, याद रखना है इसको। उपनिषद ही को क्या कहते हैं अपन, वेदांत भी कह देते हैं। चलो फिर ओल्डेस्ट उपनिषद इज बृहदारण्यक। अब देखो सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, कोई नहीं पढ़ाएगा ये चीजें आपको, और एमपीपीएससी आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछने वाला है कि सबसे ओल्डेस्ट जो उपनिषद है वो कौन सा है। तो देखो बृहदारण्यक उपनिषद आपका सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, और छंदोग्य, तो दोनों को याद कर लेना, छंदोग और बृहदारण्यक, ठीक है। Which date as back as first millennium BC, latest were composed in the medieval and early modern period. The latest उपनिषद, सबसे अगर लेटेस्ट पूछे आपसे तो कौन सा है, मुक्ति का उपनिषद, इसको भी याद कर लेना। सबसे पुराना कौन सा है, तो ये दो हो गए आपके, छंदोग्य और बृहदारण्यक। और अगर सबसे लेटेस्ट जो सबसे नया पूछे अगर वो, तो कौन सा है आपका, मुक्ति का उपनिषद, याद रहेगा, ठीक है।
एंड वॉज रिकॉर्डेड बाय दारा शिको। अब दारा शिको कौन था? तो ये मुगल रूलर था, सबको पता है। तो दारा शिको ने, ये कौन था? मुगल एम्परर शाहजहां का बेटा था। एंड इज नोन एज टू हैव ट्रांसलेटेड 50 उपनिषद इनटू पर्शियन। फिर से इंपॉर्टेंट फैक्ट, किसने ट्रांसलेट करवाए? दारा शिको ने 50 उपनिषद को आपके कौन सी भाषा में? पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट कराया। इस चीज को याद रखना कि दारा शिको ने पर्शियन भाषा में 50 उपनिषदों को ट्रांसलेट कराया। ठीक है, कि देयर आर 108 उपनिषद। अब यहां पर 108 है या उससे ज्यादा, इस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, कहीं कहीं पर ज्यादा भी मिल जाते हैं, बट अपन 108 ही पढ़ते हैं जनरली। तो इन जनरल कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं टोटल, है ना। दे आर ऑल्सो कॉल्ड वेदांग, अपन ने देख लिया, वेदांग भी कहते हैं और इन्हीं को वेदांत भी कह देते हैं। ठीक है, उप का मतलब होता है नियर बाय यानी पास में, और सद का मतलब होता है सिट यानी बैठना। तो पास में बैठना उपनिषद का मतलब होता है ना। सो उपनिषद कंटेन द नॉलेज इंपार्टेड बाय गुरु टू देयर डिसिपल्स, यानी गुरु ने जो अपने शिष्यों को ज्ञान दिया है वो ही कहां पर है? उपनिषद में है। ठीक है, 108 उपनिषद में से 11 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन्हीं को कहते हैं मुख्य उपनिषद। इन्हीं मुख्य उपनिषद को अपन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 108 ना तो आपके काम के हैं और ना ही आपको याद होंगे। तो यहां पर अपन कितने पढ़ेंगे? जो मेन 11, ठीक है, या 10 ही कह लो, ठीक है। तो वो जो मुख्य उपनिषद है उन्हीं को अपन को पढ़ना है, इन्हीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो शुरू करते हैं अपन पहले उपनिषद से। कौन सा है? देखो, ऐत्रेय उपनिषद, है ना। तो ऐत्रेय उपनिषद शुड बी नोटेड फॉर वन ऑफ द 4 महाकाव्य। तो 4 महाकाव्यों में से एक प्रजानम ब्रह्मा और कॉन्शियसनेस इज ब्रह्मा। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस इज ब्रह्मा ये यहां पर किसमें दिया है आपको? ऐत्रेय उपनिषद। 4 महाकाव्य ऑफ वेदास आर एज फॉलोज। कौन कौन से हैं? 4 देख लो। तो प्रजानम ब्रह्मा, है ना, आयाम आत्मा ब्रह्मा, तत्व तत्त्वम असि, और एक और कौन सा है आपका? अहम ब्रह्मास्मि। अब अहम ब्रह्मास्मि तो आपने देखा ही होगा, कालीन भैया वाला। तो अहम ब्रह्मास्मि कहाँ है आपका? ये ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय उपनिषद। ठीक है, तो ये याद रख लेना आप, ऐत्रेय उपनिषद से संबंधित इतनी चीजें याद रखना। कौन कौन सी देख लो यहाँ पर? प्रजानम ब्रह्मा, अयम आत्म ब्रह्मा, तत्त्वम असि, और एक और अहम ब्रह्मास्मि। अब इनके मीनिंग भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि देखो सिलेबस चेंज है, किसी को नहीं पता क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो यहां पर देखना, इसका मतलब होता है कॉन्शियसनेस इज ब्रह्मा। ब्रह्म ही क्या है? चेतना ही ब्रह्म है। ठीक है, फिर देखो दूसरा है अयम आत्म ब्रह्मा, मतलब दिस सेल्फ इज ब्राह्मण, यानी कि यह आत्मा भी क्या है? ब्रह्मा है। ठीक है, तीसरा तत्त्वम असि, यानी कि दो आर्ट दैट, मतलब तू वही है। तू मतलब अपन से कह रहा है कि तू भी ब्रह्मा है। ठीक है, फिर देखो यहां पर अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मा। तो भैया तुम भी ब्रह्मा, मैं भी ब्रह्मा, आत्मा भी ब्रह्मा और चेतना भी ब्रह्मा है। तो सारे कौन है? ब्रह्मा। कहां लिखा है? ऐत्रेय उपनिषद में। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। फिर इसके बाद अगर इसको अच्छे से देख लेना एक बार, नोट्स आपको मिल जाएंगे, और वरना आप नोट्स भी बना सकते हो उसकी कॉपी में। ठीक है, सब हर एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जितने पॉइंट्स और फैक्ट्स लिखे हैं इसमें फालतू की चीजें हैं ही नहीं कि आप वीडियो थोड़ा बहुत आगे बढ़ा लो या नोट्स, बिल्कुल अप टू द पॉइंट चीजें हैं। और मुश्किल से आपको इसमें 10-15 स्लाइड्स हैं और उसमें बहुत ही एकदम प्रिसाइज आपको दिया हुआ है। तो एक एक चीज आपको डेप्थ में पढ़नी है अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो फिर देखो बृहद्रण्यक उपनिषद। अब इसमें क्या दिया है आपको? तो इट कंटेन इन द सतपथ ब्राह्मण। कहां पर दी हुई है ये आपको? सतपथ ब्राह्मण। तो सतपथ ब्राह्मण से इसको लिया गया है इन द फॉलोइंग फेमस श्लोक। इसमें आपको ये श्लोक आपने सुना ही होगा, है ना। तो ये श्लोक इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि लीड अस फ्रॉम द अनरियल टू रियल, यानी कि झूठ से सच की तरफ। ठीक है, लीड अस फ्रॉम द डार्कनेस टू लाइट, यानी कि अंधेरे से हमें उजाले की तरफ ले चलो। और लीड अस फ्रॉम डेथ टू द इमॉर्टलिटी, यानी मृत्यु से कहा अमर होने की ओर ले चलो। ठीक है, तो ओम और लेट देयर बी पीस, पीस और पीस, यानी कि शांति, शांति और शांति। ठीक, तो ये आपको कहां दिया हुआ है? याद रखना, बृहद्रण्यक उपनिषद। ठीक, चलो फिर देखो तैत्रेय उपनिषद, इंपॉर्टेंट है ना। तो दिस उपनिषद एसोसिएटेड विद द तैत्रेय स्कूल ऑफ यजुर्वेद। इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। किससे रिलेटेड है तैत्रेय? तो यजुर्वेद से रिलेटेड है। ठीक है, डिस्क्राइब्स वेरियस डिग्रीज ऑफ हैप्पीनेस एंजॉयड बाय द डिफरेंट बीइंग्स। तो आपको ये क्या बताता है यहाँ पर? विभिन्न प्राणियों के द्वारा भोग किए जाने वाले विभिन्न सुख स्तरों का वर्णन करता है, यानी कि आपको जो इंसानों के द्वारा सुख भोगे जाते हैं वो सारी चीजों का ये वर्णन करता है। ठीक है, चलो फिर देखो छंदोग्य उपनिषद। अब यहां पर एसोसिएटेड विद द कौथुम शाखा, याद रखना इसको। तो कौथुम शाखा से रिलेटेड है आपका कौन सा? छंदोग्य उपनिषद। तो वो पूछ सकता है कि छंदोग्य उपनिषद कौन सी शाखा से रिलेटेड है या फिर संबंधित है? तो यहां पर आपका कौथुम शाखा से है। ठीक है, और कहां पर है ये? तो सामवेद, कौथुम शाखा सामवेद। इसके पहले जो देखा था वो यजुर्वेद से था और ये है सामवेद से। ठीक है, अलॉन्ग विद बृहद्रण्यक उपनिषद द छंदोग्य उपनिषद इज एन एंशिएंट सोर्स ऑफ प्रिंसिपल फंडामेंटल्स ऑफ वेदांत फिलोसफी। अपन ने देखा था सबसे पुराने कौन से हैं? छंदोग्य है और एक और आपका बृहद्रण्यक है। ठीक है, तो वही सेम चीज।
अगला उपनिषद है आपका केना उपनिषद, ठीक है, या इसको केन भी कह देते हैं। तो केन का मतलब होता है बाय हुम, किसके द्वारा, केन, है ना, ऐसे याद कर सकते हो केन। तो केन मतलब किसके द्वारा, बाय हुम, ठीक है। इट बिलोंग्स टू द तलवकारा ब्राह्मणा, ठीक है, तो इसको इट बिलोंग्स टू द तलवकारा ब्राह्मणा, तो आपका जो तलवकार ब्राह्मण है उससे ये संबंधित है, और कौन से वेद से, सामवेद के तलवकार ब्राह्मण से संबंधित है। एंड देयरफॉर इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज तलवकार उपनिषद। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जामिनेशन कि भाई तलवकार उपनिषद किस उपनिषद को कहा जाता है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि केन उपनिषद इंग्लिश वालों के लिए केना उपनिषद से कहा जाता है तलवकारा उपनिषद, ठीक है, तो याद रहेगा इतना, ठीक है। चलो फिर देखिए सवेतसवत्र उपनिषद। अब ये जो उपनिषद है सोर्सेज ऑफ सीरियस फिलोसॉफिकल थॉट, यानी कि आपके जो दर्शन हैं, दार्शनिक जो विचार हैं, उनका ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, स्रोत है, ठीक है। हाउएवर दिस उपनिषद डिफर्स फ्रॉम अदर उपनिषद बाय एक्सप्लेनिंग द सेम प्रिंसिपल्स इन अ सिंपल वे। तो यहाँ पर आपको बहुत सिंपल और ईजी और पोएटिक लैंग्वेज मिलेगी। बाकी उपनिषदों में थोड़ा सा यहाँ के कंपेरिजन में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आपको लैंग्वेज मिल जाती है, बट यहाँ पर क्या है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, ठीक है। तो ईजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर दिया गया है, याद रखना कौन सा, सवेतसवत्र उपनिषद, ठीक है। चलो अगला है कठोपनिषद, ठीक। तो इट वॉज ट्रांसलेटेड बाय मैक्स मुलर, याद रखना फिर से, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा उपनिषद मैक्स मुलर ने ट्रांसलेट करा था, तो आपका कठोपनिषद। दाराशिकों ने 50 उपनिषद करे थे, ठीक है, और आपके मैक्स मुलर ने कौन सा, कठोपनिषद को ट्रांसलेट किया था। इट वॉज, दाराशिकों ने पर्शियन में किया था और ये इसने किसमें, इंग्लिश में किया होगा ऑब्वियसली। इट वॉज रेंडर्ड इन वर्स बाय एडविन अर्नोल्ड एज द सीक्रेट ऑफ डेथ। तो इसी ने इसको क्या लिख दिया, इसी को लिख दिया सीक्रेट ऑफ डेथ। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पर 5-6 स्टार बना लेना कि कौन से उपनिषद को जो है सीक्रेट ऑफ डेथ के नाम से ट्रांसलेट किया गया है। तो सीक्रेट ऑफ डेथ कहा जाता है आपके कठोपनिषद को, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो द सेंट्रल स्टोरी इज इमॉर्टलिटी एंड कवर्स द स्टोरी ऑफ एनकाउंटर ऑफ नचिकेता सन ऑफ सेज एंड वजस्रसा विथ यम, यानी कि गॉड ऑफ डेथ। तो यमराज से जो नचिकेता की बातें हुई हैं, अब नचिकेता कौन है, तो आपके जो ऋषि हैं उनका बेटा है नचिकेता। नचिकेता और यमराज के बीच जो बात हुई है, वार्तालाप हुआ है, कन्वर्सेशन हुआ है, वो कहां पर है, आपका कठोपनिषद, ठीक है। तो दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक तो है सीक्रेट ऑफ डेथ किसे कहा गया, और दूसरा है कि यम गॉड और नचिकेता के बीच जो बातें हुई वो कहां पर है, तो कठोपनिषद, याद रखना इसको, ठीक है। चलो अगला है मुंडक उपनिषद। अब ये जो एमपीपीएससी वाले हैं उन्होंने ये सुना होगा कि मुंडक उपनिषद, एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है ना, सत्यमेव जयते उसने पूछा था, तो अपन ने वहीं तक पढ़ा है, बस इसको थोड़ा और डिटेल में देखना। उपनिषद डील्स विद द पार विद्या एंड अपार विद्या, दो प्रकार की विद्याओं से ये डील करता है, इसकी बात करता है, एक पार विद्या और दूसरा है अपार विद्या, ठीक है। पार विद्या इज द नॉलेज दैट लीड्स टू सेल्फ रियलाइजेशन। तो पार विद्या किससे संबंधित है, आत्मज्ञान से, ठीक है, खुद की सेल्फ रियलाइजेशन से संबंधित है। और अपार विद्या डील्स विद द मटेरियलिस्टिक नॉलेज, यानी कि जो मटेरियल नॉलेज है या सांसारिक ज्ञान है उससे अपार विद्या डील करती है। तो मुंडक उपनिषद दो चीजों की बात करता है, एक पार विद्या और एक अपार विद्या। पार विद्या जो है वो आपके सेल्फ यानी कि आत्मज्ञान की बात करता है, और अपार विद्या जो है वो आपके मटेरियल नॉलेज या सांसारिक ज्ञान की बात करता है, याद रहेगा। चलो मुंडक उपनिषद इज नोटेबल एज द सोर्स ऑफ द फ्रेज सत्यमेव जयते। तो आपने इसी के लिए इसको पढ़ा होगा कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, जो भारत सरकार यूज करती है, सत्यमेव जयते हमने लिया है मुंडक उपनिषद से। इसका मतलब क्या होता है, सत्य की ही सदा जीत होती है, ठीक। ये बात सही है कि नहीं है, बताना कमेंट में। चलो देखते हैं अगला, आपका मांडुक्य उपनिषद, ठीक है। मांडुक्य उपनिषद शॉर्टेस्ट उपनिषद है, सबसे छोटा अगर कोई उपनिषद है तो वो है मांडुक्य उपनिषद। जहां जहां स्टार बन रहे हैं उसको या तो कहीं लिख लेना नोट्स बना के, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सबसे छोटा जो उपनिषद है वो कौन सा है, मांडुक्य उपनिषद, ठीक है। 3 साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ वेकिंग, ड्रीमिंग, स्लीपिंग एंड ट्रांस एंड 4th स्टेट ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि आपका वेकिंग, ड्रीमिंग, स्लीपिंग, इसकी बात कहां करी गई है, आपके मांडुक्य उपनिषद में करी गई है, ठीक है। हिंदी में देखना हो तो हिंदी में भी देख सकते हो आप कि मानसिक स्थितियों, है ना, और प्रकाशमय और चौथी स्थिति का विवेचन करते हैं। तो इन सारी स्थितियों का यहाँ पर आपको वर्णन मिल जाता है। मांडुक्य उपनिषद आपने देख लिया, मुंडक उपनिषद आपने देख लिया, दोनों में कंफ्यूज मत होना, नाम सेम है, मांडुक्य और मुंडक, ठीक है। तो अच्छे से देख लेना इसको एक बार। चलो फिर देखिए प्रश्न उपनिषद। अब 6 पीपल्स इंटरेस्टेड इन नोइंग द डिविनिटी और ब्राह्मण कम टू द सेज पिपलाडा। तो ऋषि पिपलाडा के पास में 6 लोग आते हैं, 6 उनके शिष्य आते हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो डिविनिटी यानी डिवाइन या अध्यात्म की बातें जानना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर रिक्वेस्ट हिम टू क्लैरिफाई देयर स्पिरिचुअल डाउट्स। तो उनके जो स्पिरिचुअल डाउट्स हैं उसको यहां पर ऋषि ने क्लियर करा है, और उसी को अपन ने कहां लिख दिया, आपके
प्रश्न उपनिषद में लिख दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस जो पीपल्स यानी कि शिष्यों द्वारा पूछे गए हैं और उनके आंसर जो ऋषि पिपलादा के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से ऋषि हैं उनका नाम भी देखना है और कौन सा ऐसा उपनिषद है जो इस क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो वो कौन सा है आपका प्रश्न उपनिषद है। ठीक है, याद रखना। चलो, तो ये आपके उपनिषद पर एक छोटा सा लेक्चर था। अभी देखिए, इससे बाहर पढ़ने के लिए भी आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन उनको तब पढ़ना जब आपके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम हो। ठीक है, या आपको एकदम बिल्कुल डिटेल में पढ़ना हो, या आप बहुत सुपर ह्यूमन है कि सारी चीजें याद रख सकते हैं। इतना बहुत मोर देन सफिशिएंट है। प्रीलिम्स के लिए उपनिषद से ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, एक दो क्वेश्चंस बाहर आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक दो क्वेश्चन के लिए आप पूरी बुक उठाकर बैठ जाओ कि उपनिषद ही पढ़ने लग गए। ठीक है, इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इन्हीं को अच्छे से पढ़ लेना। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में है ना, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए और इसको रिवाइज कर लेना। वेदास के नोट्स आपको इसके पहले दे ही दिए थे, तो वेद मिल गए आपको और यहाँ पर आपको ये उपनिषद हो गए। ठीक है, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अरण्यक क्या है और ऐसे धीरे धीरे एक एक करके हम सारी यूनिट 1 जो है उसको कवर कर लेंगे और उसके बाद यूनिट 1 के बाद आप लोग बताएंगे कि कौन सी यूनिट हम कवर करेंगे। ठीक है, जो आप बोलेंगे अपन उसी यूनिट पर चलेंगे। ठीक, तो बताना कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।